वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 11 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि डीएसएसबी, केवीएस या फिर सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईबीए द्वारा जारी एज 2.0 इंडेक्स में किसने टॉप किया है। तो आईबीए द्वारा जारी एज 2.0 इंडेक्स में जो टॉप किया है वह आपका क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये आईबीए क्या है, तो आईबीए है आपका इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसके द्वारा अभी एज 2.0 इंडेक्स जो है वह जारी किया गया, जिसमें कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया। अब बात करें आईबीए के सीईओ की तो वह है आपका सुनील मेहता, और बात करें इसके मुख्यालय की तो वह है आपका मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और आईबीए की स्थापना जो है वह आपका हुई थी 26 सितंबर 1946 से। और यह जो सवाल है यह है स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। तो प्लेयर स्पॉट के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वह आपका होंगे भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। ये दोनों ही आपके संयुक्त रूप से प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपको याद रखना है, अक्सर आपके आने वाले एग्जाम्स में ब्रांड एम्बेसडर से सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका मनाया गया 8 सितंबर को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसकी थीम रही लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, यानी कि साक्षरता शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद, ये जो है इसकी थीम रही। तो अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट डेज में से उनकी थीम पूछ ली जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि संवद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो संवद उपनिषद और अक्षर यात्रा जो किताब लिखी है वह आपका लिखी है गुलाब कोठारी ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं या दिए होंगे आपने, उसमें अक्सर बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो इसलिए हम रोज़ एक ना एक बुक ज़रूर पढ़ते हैं जो कि अभी रिसेंट में लिखी गई होती है, और वह भी इम्पोर्टेंट बुक जो भी होती है उसको हम ज़रूर डिस्कस करते हैं अपने वीडियोज़ में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और डेली देखें, रूटीन बनाएं, जिससे कि आपका रूटीन रेगुलर चलता रहे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि ब्रेकिंग द कोकून एट द 40 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को आपका लिखा है राधा एम नायर ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो याद रखना है कि राधा एम नायर के द्वारा लिखी गई है ब्रेकिंग द कोकून एट 40। ये पुस्तक राधा एम नायर के द्वारा लिखी गई है। हाँ दोस्तों, अगर आप फुल हिस्ट्री एक वीडियो में समाप्त करना यानी कि पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, जीके की प्लेलिस्ट में जाकर, वहां से संपूर्ण हिस्ट्री एक क्लास में पूरी पढ़ सकते हैं, जो कि आपका लगभग 6 घंटे की वीडियो है, जिसमें आपके साथ हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। और वहाँ से मैं कहता हूँ अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख लिया तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जितने भी आपके वन डे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से गारंटेड एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, जिससे क्या होगा कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें हिस्ट्री से आपका एक भी सवाल ना छूटे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर
नाम के फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो वीर सावरकर नाम के फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी हाल ही में कर्नाटक में हुआ, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कर्नाटक, तो यह रहा आपका मैप में कर्नाटक, जहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटक को आपका जाना जाता है टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन इंडिया से। और कर्नाटक का जो नृत्य है, जो कि यक्षगान है, यह आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए आप इसे तो ज़रूर याद रखें। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के रिसेंट करंट की। तो रिसेंट करंट में आपका ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वह आपका हुआ कर्नाटक में। ऐप मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 जो है वह भी आपका कर्नाटक में लॉन्च हुआ। अब कोरोना बैच ऐप जो कि आपका कर्नाटक में लॉन्च हुई, और कर्नाटक में ही आपका नेत्र सम्मान योजना भी कर्नाटक में लॉन्च हुई। तो ये था कर्नाटक से रिलेटेड। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अभी हाल ही में वीर सावरकर के नाम के बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत व कौन सा देश 5G तकनीक में एक साथ आए हैं? तो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इजराइल ये तीनों मिलकर 5G तकनीक पर काम करेंगे, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं आपका परेश रावल, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल आपके एग्ज़ाम में 110% पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल को ज़रूर याद रखें। तो याद रखना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन आपका परेश रावल बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए किस राज्य के साथ $82 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $82 मिलियन जो समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वह आपका हुए हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह रहा आपका मैप में हिमाचल, जहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको याद रखना है। बात करें, हिमाचल को जाना जाता है फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री के नाम से, या फिर ऑल सीजन स्टेट, या एप्पल स्टेट के नाम से। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और बात करें हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की, तो वह है आपका छपेनी। यहाँ से तो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिल ही जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया सर डेविड एटनबरो को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो याद रखना है आपको, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है सर डेविड एटनबरो को। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।